Welcome students. Hopefully you all doing well. I am very much overwhelmed by your response for previous discussion classes, and for that a big thank you to you all. One more important thing I would like to say is be confident that every task will be covered by you very easily. Just involve in learning. We are here with you to assist you, guide you until your success. Here I am Deepak with a new class of 20 important MCQs of current affairs. ମୁଁ ଏଠି କହି ରଖୁଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଉପରକୁ ନେଇପାରିବ ଏବଂ ସେହି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ରେୟାନ୍ସ କ୍ଲାସେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବୁ। ରେୟାନ୍ସ କ୍ଲାସେସ୍ କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟିତ କେମିତି ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଯେହେତୁ କି ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହିଁ ଆପଣମାନେ କେମିତି ସଫଳ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ସମସ୍ତ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଆନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ଲାସେସ୍ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ପାଆନ୍ତୁ। Let's start the discussion. Question number 61. Consider the following statements regarding the PM-SBA Nidhi scheme. Options are: the scheme was launched by the Ministry of Finance. Option 2. Through the scheme, the central government would extend ₹10,000 loan as working capital to street vendors. Which of the above is or are correct? 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. Let's see the answer. The answer is option B. The Pradhan Mantri Street Vendor Atmanirbhar Nidhi PM-SBA Nidhi, shortly known as PM-SBA Nidhi scheme was launched by the Ministry of Housing and Urban Affairs. Through the PM-SBA Nidhi scheme, the central government would extend 10,000 loan as working capital to street vendors. एठी गोटे जिनस हमको जानियार अछि जे स्ट्रीट भेंडर को माने हु आर स्ट्रीट भेंडर्स को माने स्ट्रीट भेंडर होउछन से माने जो माने कि रोड साइड रे किछि घर करना जिनस हमरो हाउस होल्ड जोटा छोट छोट जिनस जंती कि पनी परिबा, फ्रूट्स, कटलेरी, दिस काइंड ऑफ आइटम्स जो माने कि बिक्री करनते से मानको हमें स्ट्रीट भेंडर बा बुला बिकाली हमें कहू, जो माने कि साधारणतः देखा जानती सहरांचल रे। तो एठी एमानको पाई लोन रो प्राविधान करिवार तार कारणटा कोन 10,000 लेखा जो लोन देवा पाई जो हमरो मोदी सरकार जो निष्पत्ति नैचंती, तो सेटार कारणटा कोन, बिहाइंड कॉस्टटा कोन, एटा होचे हमर जानिया पाई आज आमे शिखिबा पाई बा हमरो एग्जाम को आखे रखि हमको एटा जानिया पड़ो जे काहे कि कोठी पाई कोन ए सब प्रकार क्वेश्चनटा माइंड रखिया पड़ो। तार कारणटा होची जे पेंडामिक रे जो प्रकार असुविधा सब हैला, बहुत प्रकार लोकंकर बिजनेस सब गोटे प्रकार पूरा कोलाप्स करिगला भली परिस्थिति हे गला, बहुत लोक पर खाइबा को बा बहुत प्रकार असुविधा सब सम्मुखीन होबार परिस्थिति हे गला। तो सेहिति पई पूर्ण थरे से माने केमती निजर बिजनेस टा को स्टार्टअप करिवे, पूर्ण थरे केमती स्टार्ट करिवे, तो सेहिति पई हमरो मोदी सरकार कोन कले जे माइक्रो क्रेडिट थ्रू रे माइक्रो क्रेडिट थ्रू रे पर भेंडर को देले 10,000 लेखा। तो बर्तमान से जो प्रोजेक्ट है से प्रोजेक्ट रे हमें केते भेंडर को टारगेट करा है एटा हमर भी जाने, एटा हमर जानियार जिंस। तो एठी होची 30 लाख टोटल केते बुला बिकाली को बा स्ट्रीट वेंडर्स को लोन देवार प्रोविजन बा अछि जो स्कीम रे ना 30 लाख केते ना पूरा टोटल इंडिया सारा अक्रॉस इंडिया, पूरा टोटल इंडिया सारा भितर 30 लाख लोकों को ए प्रकार लोन देवार प्राविधान अछि स्ट्रीट वेंडर्स मानक। ओके, तो वर्तमान मिलता सर्वे अनुसार उत्तर प्रदेश, तेलंगाना है कि उत्तर प्रदेश, तेलंगाना एवं मध्य प्रदेश, एमपी एमाने ये जो लोन टाक बहुत अधिका परिमाण में निजर स्ट्रीट वेंडर्स मान को दे सारे है। आ बर्तमान पर्यंत 13,82,000 लोकों को बर्तमान पर्यंत लोन दिया ही सारा। तो ये लोन पाइबाटा केमिति को माने लोन पाइबे कौन जो माने सब बुली बिक्री कर पाइबे
एडी कंडीशनटा अच्छी से माने सहरांचल रे बुला बिकाड़ी होइतिबा दरकार आउ से माने अर्बान लोकल बॉडीज अर्थात म्युनिसिपालिटी बा कॉर्पोरेशन ऑफिस रे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस रे से माने रजिस्ट्रीभुक्त होइतिबा दरकार अर्थात से माने रजिस्टर्ड होइतिबा दरकार सेही सब बिकाड़ी मानकु बा विक्रेता मानकु बुला विक्रेता मानकु लोन रो प्राविधान अच्छी से माने सब अप्लाई करिवे से मानकु अप्लाई करिया पड़िबो ना कि समस्त को दिया हिजो से माने अप्लाई करिवे जो माने कि एलिजिबल हेबे से मानकु 10,000 टका लेखा लोन रो प्राविधान अच्छी ओके तो ये आम केते जिनस क्लियर हेले गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 62 व्हाट इज द थीम ऑफ इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC 2020 तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस रो कौन थीम अच्छी से ऊपर क्वेश्चन टा अच्छी ऑप्शन ए इंक्लूसिव इनोवेशन स्मार्ट सिक्योर सस्टेनेबल बी the new digital horizon connect create and innovate option C imagine a new connected world option D none of the above तो बर्तन let's see the answer is option A fourth edition of India Mobile Congress IMC shortly known as IMC was inaugurated recently to be held virtually this year given the ongoing pandemic okay because of pandemic the meeting or the congress was held in virtual mode okay तो এটা virtual mode रे हेछि कांग्रेस टा एटी गोटे जिंस क्लियर हे गले थीम फॉर 2020 is or was inclusive innovation smart secure and sustainable एटा होछि तार थीम तो ऑप्शन ए टा आम जानले ऑप्शन ए टा होछि तार आंसर टा आम जानले तो एटी गोटे जिनस आम क्लियर हवा जे इंडिया मोबाइल कांग्रेस रो आवश्यकता कौन एटा कौन ए कौन पे एटा हेछि आ एठी आरो विशेषत्व कौन जोटा कि आमे आज एस्पिरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रो जानिबा को पड़िबो ओके नॉर्मल तो जीवानी टिके जानिबा भी पड़िबो काई ना हमको टिके डेप्थ रे न गले आमे कांसेप्ट क्लियर न हले इजी होबने हम पाई ओके तो IMC रो आवश्यकता कौन ना एटार आवश्यकता होची इंडिया आम समस्त जानिचे जे चाइना प्रोडक्ट को आम समस्त कौन कर बैन कर प्रोहिबिशन गोटे प्रकार हो जाइए इंडिया रे ऑलमोस्ट सेमती प्रकार किसी स्ट्रैटेजी सब इंडिया करने को ट्राए कला तो सही बेसिस रे कौन होची ना इंडिया टार्गेट रखुची निजर इंडिजेनियस बा स्वदेशी माने किसी कौशल बा स्वदेशी किसी टेक्नोलोजिकल किसी डेवलपमेंट करिकी कौन करिवो ना निजर मोबाइल फोन आ मोबाइल एक्सेसरीज ये सब जिनस तैयारी करिवो जोटा कि आमे आमको कौन करिवो स्वावलंबी करिवो आमे अन्य कोनोसी देश उपरे निर्भरशील हबा को पड़िबोनी खास करके मोबाइल आ ये सब इलेक्ट्रोनिक्स आइटम उपरे तो सही गोटे कारण जोगु इंडिया मोबाइल कांग्रेस टा गठन होइतिला बा तैयारी करा हेछि एई आर मूल लक्ष्य होछि इंडिया को केमती टेक्नोलॉजिकली साउंड करिवो बा टेक्नोलॉजिकली एफिशिएंट करिवो जेमती से अन्य कोनोसी देश उपरे निर्भर करिवोनी स्पेशली इन मोबाइल एंड इट्स एक्सेसरीज केस रे ओके गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 हु हैज won the prestigious UK Booker Prize for the year 2020 and this prize was formerly known as Man Booker Prize तो जोटा हमरो UK Booker Prize जोटा ही सेटा ही Man Booker Prize किंतु एटा हो तार ओल्ड नेम आ एटा हो तार वर्तमान करेंट नेम ओके तो वर्तमान एठी हम जानिया जे प्रेस्टिजियस अवार्ड यस इट इज प्रेस्टिजियस अवार्ड लिटरेचर क्षेत्र रे एटा हो गोटे प्रेस्टिजियस अवार्ड तो वर्तमान ए अवार्डटा 2020 मसीह रे को व्यक्तित्व पाइछन्ती से ऊपर क्वेश्चन टा अछि तो ऑप्शन ए ब्रांडन टेलर ऑप्शन बी माजा मैजिस्ट्रेट ऑप्शन सी सिटसी डांगारेमका ऑप्शन डी डॉगलास स्टुअर्ट लेट्स सी द आंसर इज ऑप्शन डी ब्रिटिश राइटर डॉगलास स्टुअर्ट has won the UK Booker Prize for the year 2020 वर्तमान आम जानिले ना डगलास स्टुअर्ट ऑफ UK से कौन करचंदी बुकर प्राइज पाइचंदी फॉर द ईयर 2020
तांकर नोभेल जोटा कि गोटे क्वालिटी नोभेल भाव में कनसीडर होती सगी बेन से पर्टिकुलर नोभेल से कौन कर यूके बुकर प्राइज रे अवार्डेड होती। तो बर्तमान हूँ कौन एटी कौन कौन सब कंडीशन थी जड़े बुकर प्राइज पाइब से कंडीशन उपर टिके हल्का आलोचना करवाटा निहाती जरूरी। तो से उपर टिके आलोचना करदे। बुकर प्राइज पाइबापी आपण को बही इंग्लिश मीडियम होता दरकार, लेखाटा इंग्लिश रे होता दरकार, ओडिया संस्कृत बेंगोली हिंदी नॉट एक्सेप्टेबल। आउ सेटा पब्लिश होता दरकार यूनाइटेड किंगडम रे अर्थात इंग्लैंड रे सेटा पब्लिश होता दरकार। आपण इंडिया रे अर्जेंटीना रे ऑस्ट्रेलिया रे कोठी पब्लिश कले सेटा कंसीडर होबनी, सेटा सेठी ही छपा होता दरकार कोठी ना इंग्लैंड रे। तापर एटा हम कोन ना एटा कौन सी गोटे राइटर को बा कौन सी गोटे नोवेलिस्ट को दिया जाए ना, एटा दिया जाए क्या ना गोटे पर्टिकुलर पीस ऑफ वर्क को, गोटे पर्टिकुलर बही को, गोटे पर्टिकुलर नोवेल को। जो नोवेलटा आपण को जीवन में हुए तो 50टा नोवेल आपण लिखि थाई परंती, बट से भितर जोटे ओरिजिनालिटी थिबो, जोटे किछि स्पेशल किछि गोटे थिबो मेसेज, गोटे स्पेशल किछि गोटे थिबो ता भितर गोटे किछि क्वालिटी कैरी करथिबो से बही, तो सेही पर्टिकुलर बही को दिया जिवो बा पर्टिकुलर वर्क को दिया जिवो हला कि बुकर प्राइज। तो बुकर प्राइजटा दिया होची 1969 रु 1969 मसीहा पाखरु बुकर प्राइज प्रत्येक वर्ष एटा वार्षिकिया अवार्ड फंक्शन एटा होची फ्रॉम 1969। किछि इंडियंस अछंती जो माने कि माने यूके बुकर प्राइज रे अवार्डेड हेचंती, सेमान को ना मु गोटे जस्ट शॉर्टली कहि दोची। बीएस नेफुल फॉर हिज वर्क इन ए फ्री स्टेट इन द ईयर 1971, सलमान रुश्दी जे कि बहुत पॉपुलर, तांकर बही मिडनाइट चिल्ड्रेन फॉर द ईयर 1981, अरुंधति रॉय फॉर हर बुक गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स फॉर द ईयर 1997, किरण देसाई फॉर हर बुक द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस फॉर द ईयर 2006, अरविंद अडिगा फॉर हिज बुक द व्हाइट टाइगर इन द ईयर 2008। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 64. Recently, in which of the following state PM Narendra Modi unveiled Statue of Peace? Don't be confused. Okay? Statue of Peace, not unity. Options are Rajasthan, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Tamil Nadu. Let's see the answer. Answer is option A. India's Prime Minister Narendra Modi unveiled Statue of Peace. The Statue of Peace is unveiled to mark the 151st birthday anniversary of Jain Acharya Sri Vijay Vallabh Sureshwar Ji Maharaj. The statue is installed at Vijay Vallabh Sadhana Kendra, Tejpura in Pali, Rajasthan. एटी माइंड रखिए जे इनागुरेशन होता 17 नवेम्बर 2020। ओके, 2020 रे एटा हेतला राजस्थान रे इनागुरेशन स्थापित। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 65। 8th BRICS Science, Technology and Innovation Ministerial meeting held recently was chaired by which of the following countries? India, Russia, China, Brazil. Let's see the answer. Answer is option B. The 8th BRICS Science, Technology and Innovation, shortly known as STI, ministerial meeting was held virtually. The Indian side was represented by Union Minister of Health and Family Welfare Dr. Harshvardhan. The meeting was chaired by Russian Federation as Russia is the chairholder of BRICS 2020. Okay? तो ये गोटे जिनस क्लीयर हो गला। इन द ईयर 2020 जो वर्चुअल मीटिंग होता 8th BRICS Science and Technology and Innovation and Ministerial meeting that was conducted by Russia. एंड इंडिया तरफ मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर हर्षवर्धन से सेठी जॉइन करथिले इंडिया तरफ ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया। ओके, तो ब्रिक्स विषय गोटे शॉर्ट गोटे माने गोटे नॉलेज नहीं नवा। BRICS, एवरी लेटर इन दिस पर्टिकुलर वर्ड
is representing a particular country. Brazil, Russia, India, China and South Africa. These are 5 nations are the participant or the members of BRICS. Okay. तो ये गोटे जिनस क्लीयर है ब्रिक्स प्रथमे ब्रिक्स जो मीटिंगटा होता ये जो मीटिंगटा होता रशिया रे मीटिंगटा होता 17 नवेम्बर 2020 मसीह जोटा कि आम हर्षवर्धन सार से अटेंड करते वर्चुअली फ्रॉम इंडिया है कि ब्रिक्सटा फॉर्मेशन होता 2006 मसीह एवं यार पर्पसटा थिला पॉलिटिकली सबू देश मान भितर गोटे सामंजस्य रक्षा करवा पॉलिटिकल एज वेल एज डिप्लोमेटिक रिलेशन डेवलप करार मुख्य उद्देश्य एटार माने मेन जोटा कि हेड ऑफिस अच्छी एटा अच्छी चाइना रे सांघाई चाइना रे अच्छी आउ बर्तमान से नहीं कि प्रथम थर को यहाँ स्टार्ट होता 2006 मसीह इट इज एट द बिगिनिंग तार ना थिला ब्रिक BRIC कारण 4 जन मेंबर थिले एवं 2010 मसीहा पर ठारू 2006 पाखरु 2010 पर्यंत या ना थिला ब्रिक एवं 2010 पर एथिरे साउथ अफ्रीका जॉइन कला परे या ना हे गला ब्रिक्स ओके तो बर्तमान तार मेंबर अछंती 5 जन से माने हेले आउ थरे कहि दउछि ब्राजिल रशिया इंडिया चाइना एंड साउथ अफ्रीका गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 recently which among the following organization had adopted counter terrorism strategy with an aim to tackle effectively terrorism in the nations तो वर्तमान एठी क्वेश्चन टा हला जे निम्नलिखित बा जो ऑप्शंस रे थिबा G7 SCO SAARC ब्रिक्स को ऑर्गेनाइजेशन वर्तमान टेररिज्म उपरे गोटे दृढ़ पदक्षेप नेबा गोटे स्ट्रेटेजी किछि प्लानिंग करिसंती को ऑर्गेनाइजेशन G7 SCO SAARC एवं ब्रिक्स भितर तो आंसर है D. The BRICS nation have adopted the counter-terrorism strategy with an aim to tackle effectively terrorism in nations. Okay? तो विषय ब्रिक्स उपर तो आम आगुरी जानी जे गोटे भल राजनीतिक और डिप्लोमेटिक रिलेशन डेवलप करने से ही रिलेशन भितर गोटे नुआ गोटे किसी स्ट्राटेजी ऐड हो गला जे टेररिज्म प्रति भी यही समस्त देश रशिया तापरे हमर ब्राजिल इंडिया चाइना एवं साउथ अफ्रीका एम सब टेररिज्म उपर भी किसी कार्य करेंगे टेररिज्म एगेंस्ट है। Next, question number 67. Which of the following countries hosted the recently concluded Asia Pacific Economic Cooperation APEC Forum virtual meet? को देश वर्तमान लास्ट 2020 रो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन रो मीटिंग ऑर्गेनाइज करथिला इंडोनेशिया मलेशिया इंडिया एंड सिंगापुर ए भितर कोडा करथिला लेट्स सी द आंसर Answer is option B. Recently, virtual meeting of APEC of 21 members Asia Pacific Economic Cooperation hosted by Malaysia. APEC leaders adopted the Putrajaya Vision 2040, a new 20 years growth vision to replace the Boger goals where leaders agreed in 1994 to free and open trade and investment. Okay? एटी गोटे जिनस आम क्लीयर हेले जे 1994 मसीह जो पॉलिसी से माने प्रणयन करते से पुणी थे सहमति प्रदान कर समस्त देश से मेंबर्स माने तो से नियम अनुसार से माने परस्पर भितर फ्री एंड ओपन ट्रेड भी करें अर्थात से माने परस्पर भितर बेपार वाणिज्यिक संपर्क जोटा कि फ्री विदाउट एनी टैरिफ और विदाउट लेवी टैक्सेस तो से कौन प्रकार टैक्स बा कौन प्रकार चार्जेस न पड़ी परस्पर देश भितर जाइए बिजनेस निजर करें एवं इन्वेस्टमेंट भी करें है जोटा कि वर्तमान पुत्राजय विजन 2040 पुणी थे से 20 वर्ष ये नियमटा को पुणी थे प्रणयन कर सेमानक भितर थिबा 21 जन मेंबर्स मानकर जदि लिस्ट गोटे देखिबा तो सेमाने हेले ऑस्ट्रेलिया ब्रुनेई कनाडा चिली चाइना इंडोनेशिया जापान साउथ कोरिया मलेशिया मेक्सिको न्यूजीलैंड पपुआ न्यू गिनी पेरू फिलिपाइंस रशिया सिंगापुर चाइना ताइपेई थाईलैंड यूएस एंड वियतनाम ओके तो यही सब प्रकार देश मान सब रहिले 21 जन देश जो थे कि मेंबर्स होगी अच्छा
है सेमानक भितर फ्री ट्रेड एवं इन्वेस्टमेंट रो सेमाने कौन कले जो नुआ नियमटा प्रणयन है 2040 पर्यंत ये सब जिनसा कंटिन्यू रहिबो। Which country chaired the 15th edition of G20 summit? Options are Germany, Italy, South Arabia, Brazil. Let's see the answer. Answer is option C. The 15th edition of the G20 summit was held through video conference. The summit was held under the chairmanship of Saudi Arabia. King Salman bin Abdul Aziz A1 Saud chaired the summit. The Indian side was addressed by PM Narendra Modi. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रु आमको G20 विषय गोटे सम्यक धारणा भी आवश्यक। तो व्हाट इज G20? G20 कौन? G20 होची ग्रुप ऑफ 20। एटी ग्रुप ऑफ 20 नेशंस कहीं लिखा है ना कंट्री कहीं लिखा है कारण आ भितर गोटे इंटरेस्टिंग फैक्ट लुचिक अच्छी ता भितर 19 नंबर्स ऑफ कंट्रीज अच्छी एवं ता भितर यूरोपियन यूनियन भी गोटे अच्छी 19टा देश एवं यूरोपियन यूनियन एटार समाहार रे हो जाउची 20। तो से एटार ना होची ग्रुप ऑफ 20। आपण को स्क्रीन उपरे बर्तमान शो भी करथुबो जो मेंबर्स मानकर ना गुड़ाक अर्जेंटीना, यूनाइटेड किंगडम, ब्राजिल, कनाडा, यूएसए, इटाली, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, जापान, मेक्सिको, सऊदी अरेबिया, टर्की, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, चाइना, इंडिया एंड एट लास्ट यूरोपियन यूनियन। ओके, तो एटा विषय आम आउ कि जाना जे एटा कौन पाई तैयारी, व्हाई इट इज मेड फॉर दिस कॉन्फ्रेंस एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन, व्हाई इट इज मेड फॉर। एट जो देश मान भितर कौन कौ उद्देश्य को साधन करने G20 टा गठन कराई। तो से फास्ट जिनस हूँ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, परस्पर भितर आर्थिक गोटे स्थिर अवस्था मेंटेन करने, क्लाइमेट चेंज उपरे किछि मिटिगेशन बा क्लाइमेट चेंज उपरे किछि पदक्षेप नापी एवं सस्टेनेबल डेवलपमेंट पाई परस्पर भितर गोटे किछि डेवलपमेंट स्ट्राटेजी को फॉलोअप करने समस्ते किछि गोटे भल किछि डेवलपमेंट केमति करिया समस्ते मिलित भाव में से उपरे भी किछि पदक्षेप नापी एटा गठन कराई। 1999 मसीह एटा गठन कराइतिला। 2021 मसीह बर्तमान जे चेयरमैन अच्छा मारियो ड्राघी ऑफ इटाली जे कि बर्तमान चेयरमैन अच्छा G20 रो। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 69. Consider the following statements regarding Central Information Commission. Options are: recently, Yashwardhan Kumar Sinha was appointed as the Chief Information Commission. Option 2. The tenure of Central Information Commission and other commission is 6 years. Which of the above is or are correct? 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. Let's see the answer. Answer is option A. Recently, Yashwardhan Kumar Sinha was appointed as Chief Information Commission. The tenure of Central Information Commission and other commission is 5 years. Okay, it is up to 5 years, and very recently it is reduced to 3 years. Okay, so don't be confused. We have already discussed about this particular question or about this question. Central Information Commission was established in the year 2005 under Right to Information Act. Okay, let's go to the next question. Question number 70. Consider the following statements regarding Quick Reaction Surface to Air Missile System QRSAM, shortly known as QRSAM. Option 1. It is Long Range Surface to Air Missile SAM system. Option 2. It is a canister based system, that means it is stored and operated from specially designed compartment. Which of the above is are correct? 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. Let's see the answer. Answer is option B. QRSAM is a canister based system. It means that it is stored and operated from special designed compartment.
इट इज ए शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सैम सिस्टम। ओके, तो ये हमको प्रथम जाना पड़ो व्हाट इज कानिस्टर। प्रथम क्वेश्चन आमर आसो व्हाट इज कानिस्टर एंड कानिस्टर बेस्ड सिस्टम। व्हाट इज कानिस्टर बेस्ड सिस्टम हमको ये विषय जाना पड़ो। कानिस्टर इज ए कंपार्टमेंट, गोटे बॉक्स, गोटे टाइट मेटल रो बॉक्स को आम कानिस्टर कहबा। तो कानिस्टर बेस्ड सिस्टम जोटा कि केमती ताको मु एक्सप्लेन करी ना, सेटा गोटे गोटे चैम्बर, गोटे गोटे चैम्बर भितरे गोटे रॉकेटटा गोटे रॉकेटटा से भितरे प्लेस होगी थिबो, जोटा कि कौन हम ना इजी टू कैरी। एटा को आम कौन करवा कैरी करने बहुत इजी हम, जोटा कि गोटे कानिस्टर गोटे कंपार्टमेंट भितर गोटे गोटे रॉकेटटा को रखाई थो, जो रॉकेटटा कौन हम ना आमे आमर कन्वीनियंस हिसाब रे, आमे आमर सहूलियत हिसाब रे सुविधा हिसाब रे एटा को आमे लॉन्च करवा। ए रॉकेटटा को आमे लॉन्च करवा से कानिस्टर रु बाहर की गोटे पर्टिकुलर टारगेट को चेज करने पे सेटा यूज हो। तो से टारगेटटा केमती थो ना एयर टारगेट वायु रे, आउ गोटे शॉर्ट रेंज पे, एमती नुहे कि जे पूरा बहुत लंबा 500-1000 किलोमीटर पड़ेबो, गोटे शॉर्ट डिस्टेंस जमती कि गोटे 50-100 किलोमीटर भितर कि गोटे लिमिटेड रेंज भितर सेटा यूज करा जीवो कानिस्टर बेस मिसाइल। कानिस्टर बेस को नॉर्मल मिसाइल जोटा आम बाहर जमी लॉन्च पैड आम लॉन्च करूँ, कानिस्टर बेस मिसाइल से गोटे कभर, गोटे कानिस्टर बा गोटे मेटाल रो गोटे खोल जहाँ आम कहीपर गोटे बाक्स भितर से मिसाइलटा थिबो। तो जो मिसाइलटा लॉन्च हो केमती ना दी प्रकार से लॉन्च हो, गोटे हूँ कोल्ड लॉन्च आ गोटे हूँ हॉट लॉन्च। हॉट लॉन्च कौन ना जो थे कि मिसाइल निजे इग्नाइट होगी ऑटोमेटिक निज फोर्स रे बाहर की जीवो, बाहर को टारगेट को चेज करने। कोल्ड लॉन्च मीन्स गोटे पर्टिकुलर गैस भितर गोटे प्रेशर क्रिएट करिकी यही रॉकेटटा को बाहर को थ्रो करिवो अप टू 30 मीटर। 30 मीटर जो को कंपार्टमेंट रू 30 मीटर ऊपर भीतर को रॉकेटटा थ्रो हो गला, यही थ्रो होला परे फ्रॉम द एयर रू से इग्नाइट होगी सेठू से उड़ीकी गोटे पर्टिकुलर टारगेट को चेज करिवो। तो बुझिपारे कोल्ड रे ताकू गोटे एक्सटर्नाल गोटे एयर रो प्रेशर रे ताकू बाहर को थ्रो करवा जीवो। हॉट रे से निजर फ्यूएल रे इग्नाइट होइकी से निजे फोर्स क्रिएट करके जीवो टुवर्ड्स द टारगेट। तो दीटा विषय जानले। तो कंपार्टमेंट बेस जो सिस्टमटा है कानिस्टर बेस एटा स्पेशली डिजाइन है कोल्ड लॉन्च पे। गोटे मिसाइल को नॉर्मली यही कानिस्टर भितर कोल्ड लॉन्च करने एटा मेन टारगेट कर कराई। तो बर्तमान रिसेंट आमर जो मिसाइल अच्छी सेटा होची अग्नि 5। एग्जाम्पलटा मन रखियो, अग्नि 5 हूँ कानिस्टर बेस मिसाइल जोटा कि कोल्ड लॉन्च डेवलप कराई मिसाइलटा। ओके, गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 71. One district, one product digital map of India was recently launched by which of the following ministries? Option A, Ministry of Food Processing Industries. Option B, Ministry of Electronic and Information Technology. Option C, Ministry of Micro, Small, Medium Enterprises. Option D, Ministry of Science and Technology. Let's see the answer. Answer is option A. The Ministry of Food Processing launched the GIS One District One Product ODOP, shortly known as ODOP, Digital Map of India. The digital ODOP map provides detailed information about ODOP product to all state and facilitates the stakeholders. तो एठी आम गोटे जिनस क्लीयर हेले मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग यूनिटीज जोटा कि ओन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कौन करछि गोटे स्कीम टे लॉन्च करछि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट।
एमती भी आम नॉर्मली जानू जे किसी गोटे पर्टिकुलर स्थान गोटे पर्टिकुलर किसी जिनसर प्रोडक्शन प्रसिद्ध थाए जमती कि नागपुर जिला है से कमला प्रसिद्ध कि किसी एमती पर्टिकुलर जिला अच्छा जो मैंने कि गोटे गोटे पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट उपरे से परिचित अच्छी परिचय अच्छी से स्थानर पपुलारिटी अच्छी सेमती आम जरी कम ताला बंसी आम ए विषय भी आलोचना आगुरी करचे उत्तर प्रदेश जो सब जगह गुड़ा सब गोटे गोटे पर्टिकुलर जिनस प्रसिद्ध और उत्पादन प्रसिद्ध तो सेमती यही जो स्कीमटा अच्छी ए स्कीमटा से जिनसटा को अधिका टिके प्रोत्साहन जोगेब प्रोडक्शन होची नो डाउट गोटे जगार जियोग्राफी एवं सेठर कल्चर उपरे डिपेंड करछि को प्रकार माने प्रोडक्ट उत्पादन होची तो एटा निहाती भाव में से सब जो टेंडेंसी जो से प्रकार जो प्रोडक्टिविटी को आउ टिके एनहांस करिवो कहीं ना ये कौन करिवो फूड प्रोसेसिंग यूनिट गोडाउन वेंडर्स ट्रेनिंग विभिन्न प्रकार सब इनिशिएटिव नेबे जो या जो जहाँफल कि बर्तमान गोटे जगार जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट से प्रसिद्ध अच्छी गोटे जिला गोटे पर्टिकुलर जिनस प्रसिद्ध अच्छी से जिनसर प्रोडक्शन रे बा से जिनसर उत्पादन रे से आहरी भी उन्नति आनीपर ए स्कीम रो मोटो होची से ओके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाज implemented by Sri Narendra Singh Tomar, Minister of Agriculture and Farmers Welfare. Next, going to the next question. Question number 72. Consider the following statement regarding supercomputer Param Siddhi. Options are: it was secured rank 63 in top 500 more powerful non-distributed computer system list in the world. Option 2, it is high performance computing artificial intelligence HPC AI supercomputer established under National Supercomputer Mission NSM. Which of the above is or are correct? Option A, 1 only. Option B, 2 only. Option C, both 1 and 2. Option D, neither 1 nor 2. Let's see the answer. Answer is option C, India's artificial intelligence, shortly known AI supercomputer Param Siddhi ranked 63rd among top 500 most powerful non-distributed computer in the world. तो एठी हमको गोटे जिनस टिके नॉलेज रे नबाक पड़िबो जे सुपर कंप्यूटर कोन तो भाबी नियंतु जे सुपर कंप्यूटर होची जोटा कि हमर रॉकेट परीक्षा करा होची कि जो सब पाणीपाग संबंधित किसी फोरकास्टिंग करा होची असाध्य मैथमेटिकल कैलकुलेशन गुडा को सब समाधान करा होची आमर जो स्पेस को जो जाउछन्ते वैज्ञानिक सेमानक सहित संपर्क स्थापन करा जाउची यही सब प्रकार असाध्य सब टास्क जोटा कि गोटे ह्यूमन लेवल रे इम्पॉसिबल से प्रकार टास्क को एकम्प्लिश करिवा पई बा ताकू एग्जीक्यूट करिया पई एई सुपर कंप्यूटर मानकर सब आवश्यकता होई थाए तो वर्तमान आम पाखरे जो सुपर कंप्यूटर अच्छी इंडिया पाखरे जो सुपर कंप्यूटर अच्छी से सुपर कंप्यूटर रो माने स्पीड अच्छी मैक्सिमम स्पीड जोटा कि क्लॉक स्पीड तार जो हाई स्पीड रे क्लॉकिंग जदि करा जाए तो सेटा हो 5.267 पेटाफ्लॉप्स तो ये हमको गोटे जिनस कनसीडर करिया पड़िबो जे सबुठु पावरफुल कंप्यूटर का पाखरे अच्छी ना जापान पाखरे अच्छी जापान पाखरे अच्छी ता ना होची फुगाकू ओके ता ना होची फुगाकू एवं तार क्लॉक स्पीड मैक्सिमम क्लॉक स्पीड होची 537.212 पेटाफ्लॉप्स ओके आमे सुपर कंप्यूटर स्पीड को आमे पेटाफ्लॉप्स रे कंसीडर करू पेटाफ्लॉप्स रे गणना करा जाए ओके एटा को माइंड रखथिबे तो इंडिया पाखरे जोटा अछि तार पेटाफ्लॉप्स होची ओनली 5.267 पेटाफ्लॉप्स तो भाभी नियंतु कंपैरेटिवली ये केते
अधिका स्पीड बा पावरफुल अच्छी ओके तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 73 consider the following statements regarding the microwave weapons these are type of direct energy weapons they aim highly focused energy in form of sonic laser or microwave at target which of the above is are correct one only two only both one and two neither one nor two let's see the answer is option C the Indian Army has rejected a report which claimed that Chinese Army has used microwave weapons to drive Indian soldiers away from their position in eastern Ladakh. These are supposed to be a type of direct energy weapons. They aim highly focused energy in the form of sonic laser or microwave at the target. Okay? एठी गोटे जिनस है जे एठी गोटे प्रकार किसी क्लेम होता जे चाइनीज माने सबू लेजर लाइट यूज करिकी लेजर वेपन्स यूज करिकी इंडियन सोल्जर मानक सब माने असुविधा रे पकाउथिले तो इंडियन सोल्जर मानक सोल्जर्स अवे फ्रॉम देयर पोजीशन एमती किसी प्रकार क्लेम आसला जोटा कि इंडिया आर्मी रिजेक्ट करछन्ती सेटा को तो एटा गोटे भलो पॉइंट पाइले किंतु एटी ऑप्शन होची बोथ 1 and 2 इज आंसर बोथ 1 and 2 मीन्स एटा होची डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स अर्थात एटा डायरेक्ट आपण को ऊपर तार एनर्जी को कंसंट्रेट करेबो आ ये कौन करियो फोकस करिकी आपण को ऊपर एनर्जी टाकू पकेबो इन टर्म्स ऑफ लेजर माइक्रोवेव आ सोनिक एमिति किछि देखो सोनिक लेजर एंड माइक्रोवेव्स आम जानी जे आमर ह्यूमन्स कैपेसिटी ऑफ परसिविंग गोटे रेंज ऑफ वेव को आम कौन करिपरिबा ना आम टॉलरेट करिपरिबा ता ऊपर को से जो रेंजटा ऊपर को आउ किछि गोटे हार्डर सेक्शन अच्छी जोटा कि आम टॉलरेट करिपरिबा आम बॉडी सेल सेठी फंक्शन करिवो नै आम बहुत कष्ट अनुभव करिबा जस्ट लाइक इन द पिक्चर द पेन विदाउट इंजुरी आपण को बिना इंजुरी रे पेन दबो जदि से प्रकार रेडिएशन दबो से रेडिएशन ने आपण बहुत ही इरिटेटिंग बा बहुत कष्ट अनुभव करिवे जोटा कि आपण को बॉडी भीतर टेम्परेचर जोटा कि नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर होची 98.6 डिग्री फारेनहाइट सेटा को से 130 डिग्री सेल्सियस फारेनहाइट कर दबो जोतरे कि आपणकर सेल डैमेज हे जिवो जोतरे कि आपण असुविधा रे पड़ी परिवे तो ए प्रकार किसी गोटे वेपन्स अच्छी जोटा कि इंडिया अगेंस्ट चाइना यूज करनी बोली कि एटा इंडिया आर्मी क्लेम करचंदी तो ओके गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 74 डीम्ड फॉरेस्ट वाज रिसेंटली इन न्यूज इन रिलेशन टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एठी हमको क्वेश्चन टाको प्रथम एनालिसिस करियो पड़िबो व्हाट इज डीम्ड फॉरेस्ट एटा बुझीगला परे नेक्स्ट हमको जीवा पड़ो तो हमको प्रथम बुझा पड़ो व्हाट इज डीम्ड फॉरेस्ट मीन्स फॉरेस्ट लाइक लैंड फॉरेस्ट लाइक लैंड नॉट फॉरेस्ट एटा फॉरेस्ट नुह एटा हूँ जंगल भाया जमी जोटि कि गछ बा विभिन्न प्रकार सबू गुड़मरे भर्ती हो से प्रकार जगह को डीम्ड फॉरेस्ट कहते नॉट इट इज कंसिडर्ड एज रियल फॉरेस्ट तो बर्तमान क्वेश्चन उपर को जीवा जे को राज्य रिसेंटली यही डीम्ड फॉरेस्ट को लेकिन चर्चार अच्छी लेट्स सी द आंसर इज ऑप्शन सी कर्नाटक गवर्नमेंट is planning to classify 9.94 lakhs hectare 9.9 lakhs hectare of deemed forest in the state nearly 67% जोटा कि 67% ऑफ डीम्ड फॉरेस्ट माने जंगल भलिया जमी अच्छी जोटा कि जंगल भलिया देखा जाउची बट सेटा जंगल नुहे तो सेमिति किछि भूमि को 67% से भूमि टोटाल भूमि 67% को से हैंड ओवर कर दो कोठी ना टू रेवेन्यू अथॉरिटीज तो रेवेन्यू अथॉरिटीज को हैंड ओवर करले कोन होबो ना से जमीटा को
गोटे किसी पर्टिकुलर से प्रोजेक्ट यूज करि परिबे किसी हाउसेस हे परिबो बा सेटा गोटे कल्टिवेबल लैंड हे परिबो बा किसी गवर्नमेंट रो प्रोजेक्शन भितर सेटर किसी से डेवलपमेंट काम करि परिबो जोथरो किसी से रेवेन्यू कलेक्शन हे परिबो टू द स्टेट ओके तो ए प्रकार किसी माने टॉपिक को नहीं कि यही जिनसटा उठी जोटा कि कर्नाटक स्टेट सहित जड़ित कर्नाटक स्टेट सहित जड़ित यहाँ गोटे मन रखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपोर्टेंट गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 75 recently for which purpose the SANS campaign has been launched by the Ministry of Health and Family Welfare. Option 1 to spread awareness about yoga and meditation. Option 2 to spread awareness about childhood pneumonia. Option C to spread awareness about air pollution. Option D none of the above. Let's see the answer. तो एटा भी पूरा जना पड़ता जे सांस सांस जोटा कि गोटे हिंदी शब्द मीनिंग श्वासक्रिया तो बर्तमान यार एब्रिवेटेड फॉर्म टाको फुल फॉर्म देखिबा आंसर इज ऑप्शन बी द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर लॉन्च्ड ए 3-month SANS campaign 3-month SANS campaign this campaign is implemented for 3 months only एटा 3 मास पई हेची द SANS signifies social action and awareness to neutralize pneumonia successfully. The campaign is launched to reduce death because of pneumonia in children. तो ये क्लियर हो गला जे छोटो छोटो पिला मानक श्वासतंत्र जो रोग हुए निमोनिया रोगटा हुए जो थे कि आमर लंग्स रे जो आमर सब एयर ट्रैक्ट सब अच्छी सेगुड़ा सब जेली रे माने फिल है कि आमको श्वासक्रिया असुविधा हुए एवं परवर्ती अवस्था रे बहुत क्रिटिकल कंडीशन को जाए तो यही प्रोग्राम अधीन रे SANS प्रोग्राम अधीन रे आमोक्सिलिन को फ्री डिस्ट्रीब्यूशन एवं अवेयरनेस केमती सुरक्षित रखिबे निज पिला माननकु बा पिला माने केमती सुरक्षित रहिबे से सब प्रकार प्रोग्राम सब एई जो SANS कैंपेन रे सब करा जायतिला ओके स्पेशली टू कीप देयर चिल्ड्रन सेफ तो द नेक्स्ट क्वेश्चन Question number 76 consider the following statement about regional comprehensive economic partnership RCEP. Options are it is a proposed free trade agreement between members of ASEAN and SAARC. Option 2 RCEP provides only for trade in goods and not for services. Which of the above is are true? One only, two only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. Let's see the answer. The answer is option D. It is an agreement between 10 ASEAN member states and 6 ASEAN FTA partners. The member states are Malaysia, Indonesia, Singapore, Philippines, Thailand, Myanmar, Laos, Cambodia, Vietnam, Brunei. The 6 ASEAN FTA partners are Australia, People's Republic China, India, Japan, Republic of Korea and New Zealand. Something extra about RCEP. ये जो नेगोशिएशन हेतिला इज नेगोशिएशन बिटवीन एशियन एंड FTA एटा हेतिला 2012 रु एवं सेटा सेही दिन रु कंटिन्यू करि आसु अछि टू बूस्टेड और टू प्रमोट इकोनॉमिकल डेवलपमेंट जोटा कि अर्थनैतिक उन्नति करिबा प्रत्येक मेंबर्स मानकर एवं डिस्प्यूट रिजोल्यूशन अर्थात कौन प्रकार जदि कौन कंदल कि कौन प्रकार किसी त्रुटि देखागला देश मानक भितर संपर्क तो से संपर्कर समाधान से खराब संपर्कर समाधान करने भी ए समस्त मेंबर मानकर गोटे ड्यूटी ओके नेक्स्ट टू दैट सबुठ इंपोर्टेंट टॉपिक इंडिया इज नो मोर ए मेंबर ऑफ RCEP इंडिया बर्तमान RCEP रो मेंबर हिसाब से कंसीडर होनी से मेंबरशिप तार नवेम्बर 2019 रु से ड्रॉप आउट हो से मेंबर थिला किंतु नवेम्बर 2019 रु से आ मेंबर हिसाब से नहीं ओके तो यहाँ को माइंड रखिए इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ RCEP ओके तो द नेक्स्ट क्वेश्चन
Question number 77. Recently, which of the following was added to Ramsar sites? Answers are Lonar Lake, Assan Conservation Reserve, Kabartal, Sur Sarovar. Select the correct code. 1 and 3 only, 4 only, 1 and 4 only, 1 and 2 only. Let's see the answer. Answer is option C, 1 and 4 only. India has recently added 2 more Ramsar sites. One is Lonar Lake in Maharashtra, which is the only Carter Lake of India. The other is Sur Sarovar, also known as Khitam Lake in Agra, Uttar Pradesh. तो ये गोटे जिनस आम क्लीयर हवा तो ये तो आम जानिले जे लोनार लेक हूँ गोटे ऑप्शन ठीक आ गोटे हूँ आमर जोटा आमर सुर सरोवर ये दुईटा हूँ आमर ठीक तो ये दुईटा ठीक है ये आमर गोटे क्वेश्चनटा आसी व्हाट इज कार्टर लेक व्हाट इज कार्टर लेक दैट पॉइंट हैज टू क्लियर दैट पॉइंट हैज टू क्लियर ओके कार्टर मीन्स जोटा कि आग्नेयगिरी गोटे आग्नेयगिरी जो आपेक्स रे जो फांका जगहटा थाए सेटा तो डेड हो जाए यही जगहटा जिते को यही जगह परवर्ती अवस्था रे पानी जमिकी जो लेकटा हुए दैट इज कॉल्ड कार्टर लेक। तो इंडिया रो ओनली कार्टर लेक यही प्रकार क्वेश्चन आसिले तार आंसरटा हम लोनार लेक सिचुएटेड इन महाराष्ट्र। Okay, go to the next question. Which of the following countries is not a part of BRICS? Options are Brazil, Russia, China and South Korea. Okay, as we know that BRICS is an acronym coined to the associate 5 major national economics like Brazil, Russia, India, China and South Africa. Then the rest is South Korea is not a part of BRICS. South Korea BRICS रो गोटे मेंबर नुह एटा क्लियर है ओके। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 79. Recently, who has been appointed as the external auditor of Inter-Parliamentary Union IPU? Options are Manoj Sinha, Parveen Sharma, Girish Chandra Murmu, Ashok Kumar. Let's see the answer. Answer is option C. The Comptroller and Auditor General of India, C.G. Murmu, Girish Chandra Murmu, has been elected as External Auditor of Inter-Parliamentary Union IPU for 3 years term. He has been the External Auditor of various international organizations including the World Health Organization and the Food Agriculture Organization. तो एठी हमको टिके जानिबार अछि जी.सी. मुर्मू को विषय रे आमे गर्व अनुभव करिबा कि से होचन ओडिसा रो लोक मयूरभंज बेतनटी रो से बासिंदा। तो बर्तमान से क्वालिफिकेशन तांकर एमए पॉलिटिकल साइंस रे एमए करछंती एवं ब्रिंघहाम यूनिवर्सिटी रू से करछंती एमबीए तापर से अधिष्ठित होइछंती चीफ जनरल मैनेजर इन आरबीआई 2019 पर्यंत से चीफ जनरल मैनेजर ऑफ आरबीआई रे से अधिष्ठित होइछंती तापरे रिलीफ कमिशन भी से रहिछंती तापरे माइंस मिनरल कमिशन भी से रहिछंती मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ गुजरात मेरिटाइम बोर्ड सामुद्रिक जो अच्छे बोर्ड से मैनेजिंग डायरेक्टर भी रही तापरे जम्मू काश्मीर रो प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर हिसाब से रही कार्य करछंती एवं से बर्तमान से जोटा बर्तमान आम पढ़ुचे जे एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से भी जड़े बर्तमान इनहेरेंट गोटे पार्ट हिसाब रे कंसीडर हेले। तो बर्तमान एटा आम इंडिया रो पर्सपेक्टिव रो बहुत गोटे गर्वर कथा बहुत गोटे बड़ जिनस एटा आम पई गोटे अचीवमेंट ओके ओके। गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 80.
Recently, PM Modi launched Har Ghar Nal Yojana in which of the following states? Options are Maharashtra, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh. Let's see the answer. Answer is option D. The Har Ghar Nal Yojana, tap water to every household, is launched by PM Narendra Modi. It is basically a rural drinking water supply project and was launched in Mirzapur and Sonbhadra district of Uttar Pradesh. तो ये आपण जानतु ये कौ जगार लॉन्च करागला ना गोटे हूँ आमर मिर्जापुर नाटा सुनला भाया लगुच जानते समझते मिर्जापुर पॉपुलर मूवी एंड सोनभद्रा ये दुईटा डिस्ट्रिक्ट रे उत्तर प्रदेश स्टेट रो ये दुईटा डिस्ट्रिक्ट रे हर घर नल योजना कार्यकारी करा जायछि का द्वारा ना नरेंद्र मोदी पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा सेटा लॉन्च करा है एवं सेटा कार्यकारी होछि ओके देन फॉर टुडेज टॉपिक दिस इज ऑल फॉर टुडेज टॉपिक आई विल बी विथ यू with new 20 numbers of question. Okay, take care. Thank you.